ओके, देखो तो अपन अपना जो चैप्टर का नाम है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 5 का चैप्टर है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल, और एकदम मैथ में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्कोर की तो आप चिंता मत करना चाहिए, स्कोर आपका फुल रहेगा। हालांकि मैंने ऑनलाइन ट्यूशन है ना, पहले जो पिछले साल है वो 8th क्लास को पढ़ाया था और 7th क्लास को, 2 ही क्लासों को पढ़ाया था सिर्फ। बाकी ऑफलाइन 10th और 12th दोनों पढ़ती है मेरे से। तो ऑनलाइन के जो मतलब ऑफलाइन के जो पिछली बार थे ना, उसमें एक हाँ। बच्ची है जिसके 100 स्कोर रहेगा और दूसरा लड़का है जिसके 99 स्कोर है, और वैसे 5-6 बच्चे थे जिनका 85 स्कोर रहेगा ही रहेगा। अब आपका स्कोर 100 रहेगा, वो मेरी गारंटी है, सिर्फ आपको तो पढ़ना है बस, ठीक है, मन लगा के। ओके सर। जितना मैं काम दूं वो पूरा कर लेना बस। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छा थोड़ा बहुत पता है इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे क्या होता है? स्टार्टिंग से बता दो सर। हाँ चलो मैं बताता हूँ। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस हमेशा सेम चले, उसको आप एपी बोलते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो। सीरीज बहुत सारी होती है लेकिन जिनका बीच का डिफरेंस सेम चलता है उसी को अपन एपी बोलते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक एपी ले रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये मैंने नंबर लिया। अब इनके बीच का अगर डिफरेंस आप चेक करोगे ना, तो यहाँ से डिफरेंस इनके बीच का आ रहा है 2, यहाँ से भी डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ से भी डिफरेंस 2 का, हर जगह से डिफरेंस इसका 2 का चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ना वो एपी में है, ये जो सीरीज है वो एपी में है। जैसे मैंने एक और सीरीज लिखी, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 12, 18, 24 और ऐसे चलती रहती है। तो एपी एक ऐसी सीरीज है जिसको मतलब जरूरी नहीं कि अपन रोक सकते हैं और ना भी रोक सकते हैं, मतलब उसमें फिक्स टर्म भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट टर्म भी हो सकती है, वो अलग चीज है। अब 6, 12, 18 और 24 ये मैंने नंबर लिया, तो यहाँ पे जब मैंने इनका दोनों का डिफरेंस चेक किया तो 6 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस भी 6 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस भी 6 है। तो इसका मतलब ये सीरीज भी एपी के अंदर है। अब इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं कि जब आप 2 से स्टार्ट करोगे तो डिफरेंस 2 का रहना चाहिए, 6 से स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंस 6 का रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक और सीरीज ली, मैंने 6 से स्टार्ट कर दिया, 6 के बाद में मैंने ले लिया 9, उसके बाद में मैंने ले लिया 12, उसके बाद में ले लिया मैंने 15। तो यहाँ से जब अपने डिफरेंस चेक किया, हालांकि एपी 6 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैंने डिफरेंस जब चेक किया तो यहाँ से 3, इनका डिफरेंस चेक किया तो यहाँ से भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस चेक किया तो 3 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज भी एपी के अंदर है। इतना समझ में आया? यस सर। कोई भी ऐसी सीरीज जिनके बीच का डिफरेंस अगर सेम चलता है तो इसका मतलब वो जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चल रही है, मतलब एपी के अंदर चल रही है। और जो कॉमन जो उसका डिफरेंस जो है ना, जो जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। और इसको अपन डी से लिखते हैं। जैसे मैं एक एपी फिर से ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि एपी के अंदर कौन सी टर्म होती है, एक इसको बोलते हैं एन, किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। मान लो कि इसी सीरीज में आपको बोल दे कि इसको देखो, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको A1 लिखा जाता है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होती है इसको A2 लिखोगे, थर्ड टर्म को A3, फिर A4, ऐसे ही फिर A5 चलेगी, A6 चलेगी, ऐसे चलती रहेगी। अगर आपको कोई पूछे कि फिफ्थ टर्म क्या रहेगी, तो फिफ्थ टर्म कितनी रहेगी इसकी, किसकी? इस सीरीज की फिफ्थ टर्म क्या रहेगी? 15। 15 से अगली टर्म। इसमें कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, एपी तो है ही नहीं ये टर्म। ये एपी कैसे नहीं है, इनका बीच का डिफरेंस देखो 3 का चल रहा है ना, यहाँ से डिफरेंस देखो 3 का है, यहाँ से डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का चल रहा ना, 3 का डिफरेंस। 18 18 18। हाँ 18, अगली टर्म कौन सी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, वेरी गुड। इससे अगली टर्म कौन सी हो जाएगी, 21। 21, वेरी गुड। तो ये वाली सीरीज देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप कुछ टर्म दे देगा और नेक्स्ट टर्म पूछेगा, जैसे 6 टर्म बताओ, 7 टर्म बताओ, 8 टर्म बताओ, ऐसे अगली टर्म पूछेगा। तो अगली टर्म निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, जो पिछली जो टर्म होती है ना, जैसे मान लो ये वाली टर्म थी, इसमें हमने डी ऐड करके देखा, यानी कि A4 में हमने डी ऐड करके देखा, जो डिफरेंस था वो ऐड किया, तब हमारे पास में अगली टर्म आ गई, मतलब फिफ्थ टर्म आ गई। तो इससे एक फॉर्मूला आपको पता चला होगा, यदि आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आपको फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, यदि आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो आपको सेकंड में डी ऐड करना पड़ेगा। सही बात है क्या? यस सर। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जैसे मान लो हाँ। हमें थर्ड टर्म निकालनी होती तो हमें पता है कि सेकंड के अंदर डी जोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म कौन सी थी, 9, और 9 के अगर डी ऐड कर देंगे, डी मतलब इनका डिफरेंस, तो वो 3 था, 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 12।
तो हमें इससे ये पता चला कि एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी होगी तो सेकंड में डी ऐड करेंगे, सेकंड निकालनी होगी तो फर्स्ट में ऐड करेंगे। मान लो आपको नाइन्थ टर्म निकालनी हो तो हमें पता है कि हम एट्थ टर्म में डी ऐड कर देंगे, हमारे पास नाइन्थ टर्म आ जाएगी। समझ आई मेरी बात? हाँ यस सर। हाँ हाँ, अब ये चीज आपको उतारने की जरूरत नहीं है। अब जो उतारना है वो अब उतारना, देखो मैं लिख रहा हूँ वापस से, मैं फिर से एक एपी ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ ए क्या है, डी क्या है, वो सारी चीजें। जैसे मैंने एपी फिर से लिए 2, 4, 6, 8 और 10, ये एपी ले ली मैंने। ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई टर्म है ना, इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, जिसको आप ए से लिखते हो, स्मॉल ए से। और जो लास्ट में लिखा हुआ नंबर होता है उसको आप बोलते हो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, जिसको आप लिखते हो ए एन से लिखते हो या टी एन से। इसको डिनोट करने के दो सिंबल हैं, या तो ए एन से डिनोट करो या टी एन से डिनोट करो। उसके बाद में हमने अभी जिक्र किया था कि इनके बीच का जो डिफरेंस चलता है ना, उसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। उसको आप क्या बोलते हो? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी से लिखते हो। अब एक लास्ट बचा है जिसको आप बोलते हो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम एन से लिखते हैं। मतलब किसी भी एपी में कितनी टर्म है वो होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे इस एपी में अगर हम काउंट करेंगे कितनी टर्म है, तो इसमें कितनी टर्म है, देखो 1 2 3 4 5 टर्म पे खत्म हो चुकी है। इसका मतलब कितना हो गया, इसमें 5 टर्म है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ, इसके बेस पे एक फॉर्मूला बनेगा, वो आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन। उसके लिए अपने को ये सारी चीजें चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, और एन नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। एक बार ये उतार लो आप, देखो आगे करते हैं। एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मल ये चीज थी, अब मैं आपको ए और डी निकालना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ उससे पहले। मान लो कि हमारे पास में एक सीरीज दे रखी हो, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वो इस टाइप के आएंगे कि एक सीरीज दे रखी होगी। जैसे मैंने लिख दिया 5 लिख दिया और 3 लिख दिया, उसके बाद में 1 लिख दिया, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ दिया। आपको ये पूछेगा कि सबसे पहले इसको चेक करो कि ये एपी है क्या, और अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसकी सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, फिर फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे और सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताने की कोशिश करो कि ये एपी है क्या। यस सर। हाँ, ध्यान रखना, एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, दोनों ही साइड हो सकती है। तो ये जो एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 5 से यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है वो बताना। 2 -2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, है ना। देखो 2 का डिफरेंस तब होता है जब इंक्रीज होती है कोई भी एपी। इसमें चेक करने का, डी चेक करने का तरीका क्या है? डी चेक करने का सीधा सा तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे आप। सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करोगे, चाहे सेकंड बड़ी हो या छोटी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें मतलब है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस हो जानी चाहिए। सेकंड टर्म यहाँ पे 3 है माइनस, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, और यहाँ से जब डिफरेंस आएगा इसका डी की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। इसका मतलब ये जो एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो अगर हमें पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या आएगी, तो हमें पता है कि फोर्थ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला पता है कि अगर हम थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे ना तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। सही बात है ना? यस सर। अब थर्ड टर्म कौन सी है, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म हमारे पास में 1 दे रखी है, तो मैं 1 के अंदर अगर डी ऐड कर दूंगा, डी कितना आ रखा है -2, तो -2 ऐड करेंगे तो देखो 1 और प्लस माइनस क्या होता है -2, और कितना आ जाएगा -1। तो हमें पता चला कि -1 यहाँ पे नंबर आएगा। नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी बताना? -3। -3, वेरी गुड, -3 आ जाएगी। लेकिन अपने को सीधा नहीं लिखना, आपको निकाल के सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हमें फोर्थ टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म आई है हमारे पास में, ये रही -1 और प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, सॉरी -2। उसके बाद में -1 प्लस माइनस बनता है, और ये माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, उसके अगले टर्म -5 आ जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है?